प्रिय सज्जनों, मेरा नाम गजेंद्र सिंह मंडली है और मैं पाली राजस्थान का रहने वाला हूं और मैं कर्मयोगी संगठन का संस्थापक अध्यक्ष हूं और ये हमारी पूरी टीम है कर्मयोगी संगठन की। और आज हमने पाली जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत एक ज्ञापन हमने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर साहब को भेजा है, जिसमें हमने हमारे पाली जिले के सबसे बड़े बांगड़ अस्पताल में हमारी 5 मांगों का हमने उसमें जिक्र किया है। जिसमें सर्वप्रथम हमारी मांग उसमें ये है कि पाली के बांगड़ अस्पताल में MRI मशीन लगाई जाए, क्योंकि MRI मशीन नहीं होने की वजह से मरीजों को बाहर जाकर के 5-7 हज़ार 10 हज़ार खर्च करके MRI करवानी पड़ती है। और उसके अलावा जो हमने मांग रखी है कि जीवन रक्षक जो एम्बुलेंस है, जीवन रक्षक एम्बुलेंस का स्थान जो है ट्रॉमा सेंटर के बिल्कुल सामने पार्किंग बना हुआ है, वहाँ पार्किंग पे जीवन रक्षक एम्बुलेंस जो ICU ऑन व्हील की एम्बुलेंस है उसको वहाँ खड़ा करवाया जाए, ताकि गंभीर मरीज को जो रेफ़र किया जाता है तो उसको वो एम्बुलेंस तुरंत मिल सके। और जो कई एम्बुलेंस ऐसी है जिनके अंदर कोई इक्विपमेंट नहीं है और उन्होंने भी लिख रखा है ICU ऑन व्हील, तो गांव से जो लोग आते हैं, मरीज आते हैं, वो गुमराह होते हैं और कोई भी एम्बुलेंस को करके जोधपुर रेफर किया जाता है मरीज को, तो वो जाते हैं और रास्ते में जाकर के मरीज की जान खतरे में पड़ रही है। इसलिए सारी एम्बुलेंसों की जांच की जाए, जिनमें एम्बुलेंस में इक्विपमेंट नहीं है उनके पे लिखा जाए सामान्य एम्बुलेंस, और जिनमें ICU ऑन व्हील का सामान लगा हुआ है, जीवन रक्षक सामान लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ जाए ICU ऑन व्हील। यूरोलॉजिस्ट लगाया गया है पाली के बांगड़ अस्पताल में पुष्पेंद्र जी चौधरी को। अब उनको जो है न्यूरो के कमरे में ही बिठा दिया गया है और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि न्यूरो के पास कोई ऐसा मरीज आ गया जिसके माफ़ करना अंडकोश में अगर पानी भर गया है, तो वो डॉक्टर वहाँ चेक कैसे करेगा? उसको तो पर्दे के पीछे ले जाके उसको चेक करना पड़ेगा। तो हमने मांग की है कि यूरोलॉजिस्ट को जो है अलग से कमरा दिया जाए और उस कमरे में उनको जो बिठाया जाए और पर्दे के पीछे जांच करने के उनको व्यवस्था दी जाए। RMRS की मीटिंग करके फंड उपलब्ध करवाए जाए और यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर पुष्पेंद्र चौधरी को लगा तो दिया यहाँ पे, लेकिन अब वो ऑपरेशन नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे काम करेंगे? तो उनके लिए RMRS की मीटिंग करके उनको बजट दिया जाए और ऑपरेशन थिएटर में उनके ऑपरेशन करने के लिए मशीनें लगाई जाए, ताकि पूरे पाली जिले की जनता को, जो 1000 से ज़्यादा गांव हैं, उनके जनता को फ़ायदा मिले और उनको रेफर नहीं करना पड़े। उसके अलावा पाली के बांगड़ अस्पताल में जितने भी सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं, उनको 6 महीने हो गए, अभी तक कोई तनख्वाह नहीं मिली है। अभी पिछले दिनों मैंने मांग की थी तो उनको 1-1 महीने की तनख्वाह देके उनको राजी कर दिया गया। तो मेरा निवेदन है, हमारे सब कार्यकर्ताओं का निवेदन है कि चिकित्सा मंत्री जी से कि उनका विचारों का सुरक्षा कर्मी जो है उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, उनको 6 महीने की तनख्वाह जो बाकी है वो उनको समय पे दी जाए। आखिरी और हमारी 5वीं मांग ये है कि पाली के बांगड़ अस्पताल में 2 सोनोग्राफी की मशीनें लगी हुई है। एक जो महिला वार्ड है जहाँ डिलीवरी होती है, वहाँ पे डॉक्टर पटेल साहब उसको जो है मशीन को चलाते हैं, वहाँ महिलाओं की डिलीवरी वाली महिलाओं की सोनोग्राफी करते हैं। और एक मशीन लगी हुई है यहाँ बांगड़ अस्पताल में दूसरी जगह, जहाँ ओम प्रकाश जी राठौड़ सोनोग्राफी करते हैं। अब समस्या ये आ रही है कि 2 सोनोग्राफी मशीनों पे 2 ही डॉक्टर हैं। अगर एक डॉक्टर कभी छुट्टी पे चला जाए तो लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है या उनको फिर तारीख दी जाती है। और या सोनोग्राफी डॉक्टर ओम प्रकाश जी राठौड़ अगर कोर्ट में अपने बयान लिखवाने चले जाते हैं, जबकि जाना पड़ता है वहाँ, तो बयान लिखवाने चले जाते हैं तो पीछे मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है और उनको जो है तारीख दी जाती है। तो हमारी मांग ये है कि सोनोग्राफी विभाग में कम से कम 2 डॉक्टर और लगाए जाए। एक रघुनाथ पटेल लगे हुए हैं जो महिलाओं की सोनोग्राफी करते हैं डिलीवरी वार्ड के वहाँ, और एक ओम प्रकाश जी राठौड़ हैं जो दूसरे सारे मरीजों की सोनोग्राफी करते हैं। और 2 डॉक्टरों की नियुक्ति और हो जाएगी तो फिर कोई डॉक्टर अगर छुट्टी पे भी चला जाएगा तो मरीजों को और उसके परिजनों को परेशानी नहीं होगी। कोई डॉक्टर अगर कोर्ट में अपने बयान दर्ज करने वाले भी चला जाएगा तो भी मरीजों को और कोई परेशानी होगी। और इसी तरह की हमारी 5 मांगे हमने पाली जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत हमने चिकित्सा मंत्री जी को भेजी है, तो उस पर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अमल हो और उस पर कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।